हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये हम लोग बिल्कुल लास्ट सेशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। तो अब तुम्हें भी पता लग गया होगा लास्ट सेशन और उसके पहले वाले सेशन और अभी वाले सेशन में हम सिर्फ जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मीन्स हम लोगों ने शुरू के 3-4 सेशन के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, फार्मूला देखा। उस फार्मूले को अगर हम लोगों ने सिस्टमेटिकली अपने नोट्स के अंदर लिख लिया है और उन फार्मूले को हम देख रहे हैं, अगर उनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो पैटर्न जो है ना जेई में आए हुए क्वेश्चंस का, वो तुम्हें पहचानना है। और 100% जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तुम्हें जेई में आए हुए और भी ईयर्स के, जैसे कि मान लो मैंने 18, 19, 20 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो तुम्हें 17, 16, 15, 14, 13, 12 इस तरीके से पीछे जाते हुए सीक्वेंस में जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस अभी ही ये लेक्चर देखने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है और उसे कंप्लीट करके ही रख देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी क्या है, तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, अभी तुम्हें फॉर्मूला पता है, अभी तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बात क्लिक हो जाएगी कि भाई स्टैटिस्टिक्स चैप्टर मैंने समझ लिया है, मैंने उसके जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दैट मीन एक बार का मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे सिर्फ रिविज़न करने की ज़रूरत है। तो देखो, चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने सेशन कंप्लीट करवा दिया और तुमने उसको देख लिया और जितना मैंने सॉल्व कराया वो समझ लिया। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि मेरे सारे सेशंस देखने के बाद, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को तुम लोग पकड़ के देख लो कि जब टीचर कंप्लीट कर देता है ना चैप्टर, तो तुम लोगों का वो चैप्टर कंप्लीट मत माना करो। तुम लोग उसे कंप्लीट तुम्हें तब मानना है जब सर के कराए हुए सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, प्लस तुम लोग खुद अपनी प्रैक्टिस शीट के जो तुम्हें प्रोवाइड की हुई है वो, और जेई मेंस में आए हुए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व कर लो। एटलीस्ट अभी देखो इतना टाइम है तुम्हारे पास, 100+ क्वेश्चन या 50+ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, या फिर जितना इंटरेस्ट बन रहा है उसको लेकर तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते ही रहने हैं। सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तो थोड़ी देर ट्राई करो उसको समझने का, बट तुरंत सॉल्यूशन मत देखो, कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहने दो, ऑटोमेटिकली तुम लोगों को ये चैप्टर सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फॉर द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो है, डेटा वो क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, इस तरीके से कहाँ तक है ये x15 तक डेटा है। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है f1, f2, f3, f4, इस तरीके से ये कहाँ तक है, f15 तक फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये x1, x2 की सभी की वैल्यू, अच्छा सभी की वैल्यू होने के साथ x1 मतलब 0 से बड़ा है x1, x1 से बड़ा है x2, इससे बड़ा है x3, इस तरीके से ये x15 तक ये <10 है ना, यहाँ पे <10 होना चाहिए। <10 मतलब 0 से 10 के बीच में है, x1 से लेकर x15 तक की वैल्यू, सारे के सारे जो वेरिएट हैं उसकी वैल्यू 0 से 10 के बीच में है। ओके, अब हमें यहाँ पे इसने एक और बात दी हुई है कि सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 1 to 15 वो ग्रेटर देन 0 है। ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी नीचे ऑप्शन में से कौन सा हमें आएगा वो हमें बताना है। तो देखो, तो एक बात हम लोगों को यहाँ पे देखनी है कि ये सारे के सारे जो वेरिएट हैं, वेरिएट मतलब ऑब्जर्वेशंस, ये सारे के सारे तो हम इसके बारे में एक बात लिख सकते हैं, इफ़ वेरिएट वेरीज या फिर चेंज होते हैं, वेरीज फ्रॉम, ये तुम एक पॉइंट मान सकते हो A to B। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेरा पर्पज़ ही यही है कि अगर वेरिएट की वैल्यू A से B के बीच में वेरी हो रही है तो वेरिएंस ऑफ x, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं, उसकी वैल्यू b-a/2 का होल स्क्वायर से कम या इक्वल होगी। ये बात हमें समझनी है। अगर हमें ये बात पता है तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे इसको। तो वेरिएंस ऑफ x हम क्या लिखेंगे, <b, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस मिनिमम कितनी हो सकती है 0/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो वेरिएंस ऑफ x आया वो कितना है 10/2, 5, तो लेस देन हो जाएगा ये 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 5, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए लेस देन 5 होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल टू, है ना, इक्वल टू भी आएगा। तो इसका मतलब 5 और 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि ये सब 5 से छोटे और 5 के बराबर है।
इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, कैन नॉट बी इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी इक्वल टू 6, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 से छोटी होनी चाहिए थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्स आई 1 to 10, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, और कहाँ तक है ये हमारी कहानी, x10 तक। 10 ऑब्जर्वेशन बोला ना इसमें, 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। अब हमें क्या यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस पी। अब है ना, याद करो p की जगह a रख के, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा है, p की जगह a रख के देखो। इसी तरीके से सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से 10 और एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, वेयर p 0 के बराबर नहीं है और p रियल नंबर है, p नॉट इक्वल टू 0 एंड p बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, ये p और a की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर समीशन डिवाइड बाय n। ये हो गया हमारा समीशन एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस पी डिवाइड बाय n, इस पूरे का होल स्क्वायर। और ये तो वेरिएंस है, ये तो वेरिएंस है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर। अब हमें बस ये वैल्यू रखनी है, पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 9, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 माइनस, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 3 दी हुई है, 3/10 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 9/10 माइनस 9/100। अब तुम इसका स्क्वायर रूट कर लो, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो 9 है, नीचे क्या हो जाएगा, 90 माइनस 9, 81/100, 81/100 अंडर रूट के अंदर 81/100। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ 81/100 की वजह से 9/10 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखो क्या दिया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब x जो है ऑब्जर्वेशन है वो 1 से 17 के बीच में नंबर, तो नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक है, 17 तक। तो n इज इक्वल टू 17 हो गया हम लोगों का, है ना। ये तो x है, और y क्या है, y के बारे में ऑब्जर्व वो है x बिलोंग्स टू x एंड a b रियल नंबर है, a ग्रेटर देन 0 है, ओके। a x प्लस b है, y बराबर क्या है, a x प्लस b। x हमें पता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो y के जो डेटा हैं वो क्या क्या होंगे, देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो a प्लस बी। दूसरा डेटा क्या होगा, अगर मैं x इज इक्वल टू यहाँ से यूज़ करता हूँ जो कि 2 है, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी, तो ये कहाँ तक जाएगा, 17a प्लस बी तक। तो ये y वाला डेटा है और ये x वाला डेटा है, ओके। इफ़ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एलिमेंट ऑफ y आर 17 एंड 216 रेस्पेक्टिवली, देन a प्लस बी। ओहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें y बार दिया हुआ है, y बार का मतलब क्या होगा, समीशन y i अपॉन n तो देखो तुम्हें पता है कि ये भी 17 है और ये भी कितना है, 17 है। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले एक्स बार भी निकाल लेते हैं ना, हो सकता है हम लोगों को एक्स बार की ज़रूरत पड़े। तो देखो एक्स बार वैसे क्या होगा, सभी का एडिशन 1 + 2 + कहाँ तक, 17 तक, और ये हैं कितने, 17। तो हम यहाँ पे n × n+1/2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1/2 इंटू 17 तो है ही सही, तो ये आ गया हमारा 9। एक्स बार इज इक्वल टू कितना आया, 9। अब वाई बार का फॉर्मूला लगाते हैं, चलो। तो वाई बार इज इक्वल टू होगा क्या, ए एक्स बार प्लस बी, क्योंकि देखो वाई जो है वाई वो क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो इसका मतलब वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स बार प्लस बी, यही होगा। तो हम इसको यूज़ करते हैं वाई बार को निकालने वाले फॉर्मूले को, है ना। तो ये सब वैल्यू निकालो यहाँ से, तो ये क्या है भाई, ए प्लस बी है, उसके बाद क्या है, ए प्लस बी
प्लस 2a प्लस बी, है ना। एक बात शायद तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है ये वाली, तो ये ना लिखो तो सही रहेगा। तो वाई बार लेके चलते हैं। वाई बार मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का एडिशन, मतलब a प्लस बी प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन 2a प्लस बी प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन 3a प्लस बी, ऐसे कहाँ तक 17a प्लस बी तक। और जो टोटल है वो टोटल कितना है 17 है। अब यहाँ से तुम लोग a 2a 3a 17a ये सब अलग निकाल लो, और b b b b ये कितनी बार है 17 बार, उसको अलग निकाल लो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, देखो वाई बार इज इक्वल टू a प्लस 2a, a कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 17 तक प्लस 17b डिवाइड बाय 17। क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो y बार हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो y बार तक कैसे पहुँचना है, तो चलो y बार इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा a इंटू 17 इंटू 18 अपॉन 2। अब ये जो 17 है ना दोनों में डिवाइड कर दो तो 17 प्लस 17b अपॉन 17। तो देखो ये 17 से 17 कट, ये 17 से 17 कट, तो जो इक्वेशन आएगी हम लोगों की y में जो रिलेशन हम लोगों का यहाँ पे आने वाला है तो वो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 9a प्लस बी इज इक्वल टू 17। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 9a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं मतलब हम लोग जैसे बात करें वेरिएंस ऑफ एक्स की, तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, वही जो हम लोग जानते हैं, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक 17 का स्क्वायर तक डिवाइड बाय 17 माइनस हमने मीन निकाला हुआ है वो 9 आया था, तो यहाँ पे 9 के स्क्वायर को भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोगों को जो मिलेगा वेरिएंस ऑफ एक्स हम लोगों को मिल जाएगा 24। अब हम देखते हैं कि ये वेरिएंस आगे यूज़ होने वाला है या नहीं। ठीक है, देखते हैं, इसको छोड़ दो इक्वेशन नंबर ऑफ 3। अब हम लोग बढ़ते हैं वेरिएंस ऑफ वाई की तरफ। तो वेरिएंस ऑफ वाई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, समीशन वाई आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब वाई बार की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली हुई है और ये वैल्यू बस हम लोगों को यहाँ पे अब क्या करना है, यूज़ करना है। उसके अलावा देखो ये वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो 24 है ना, उससे हम एक शॉर्टकट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे कि भाई जो वेरिएंस ऑफ वाई है वो वेरिएंस ऑफ ए से का ए स्क्वायर होगा, क्योंकि तुम खुद देख लो जो एक्स वाले डेटा है ना उसको वाई वाले डेटा बनाने के लिए हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरिएंस में बस ए स्क्वायर का ही चेंज आएगा। पर कोई बात नहीं, ये नहीं आया समझ में तो भी अगर हम लोग ये इक्वेशन भी यूज़ करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो समीशन वाई आएगा इसका मतलब a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी का स्क्वायर ऐसे कहाँ तक 17a प्लस बी तक का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन मतलब कितना है 17 है माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब देखो वाई बार का होल स्क्वायर के लिए वाई बार जो है अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, वाई बार के लिए मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक्स बार और वाई बार में क्या चेंज होगा। तो वाई बार भी हम लोगों का जो है वो कितना आया था 17, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वाई बार इज इक्वल टू 17, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ओ सॉरी मीन दिया हुआ है ना, मीन दिया हुआ था वाई का कितना दिया हुआ था 17 और वेरिएंस कितना दिया हुआ था 216। तो ये 216 हम लोगों को आगे यूज़ करना है हमारी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वाई बार और वो वाई बार की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर ही खुद ही दी हुई है। वाई बार की वैल्यू कितनी दी हुई थी 17 और 216 इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस, 17 और 216 ये यूज़ कर लेते हैं।
तो ये 17 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इजिकल टू कितना आना चाहिए 216। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से भी हम लोगों के पास ए और बी में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। यहाँ से ए और बी में रिलेशन जो आएगा इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2। ये 216 क्या है वेरिएंस, और ये हम लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया। अब इसको आगे तुम कैसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए स्क्वायर 4a स्क्वायर ये सारी टर्म अलग, बी स्क्वायर वाली टर्म अलग और 2ab वाली सारी टर्म अलग। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो a इजिकल टू 3 आएगा, उससे से b की वैल्यू भी हम लोगों के पास आ जाएगी -10। और फिर लास्ट में इसने पूछा क्या है a प्लस बी, तो वो हम निकाल पाएंगे 3 प्लस -10 इजिकल टू -7। तो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है, बाकी ये इसमें हम लोगों की अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट सेक्शन लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। अब तुम इसके अलावा बाकी प्रैक्टिस करना जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है।